गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार और उत्तराखंड का बड़ा बुजुर्ग है कोटि कोटि प्रणाम। कुछ दिन पहले मैं मसूरी का ट्रिप आपके साथ शेयर किया था मैंने, और बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। कई कमेंट्स आए कि उत्तराखंड के और सीरीज आप लेके आइए। तो मैं आपको बताऊं कि आज मैं अपने परिवार के साथ उत्तराखंड जा रहा हूं, और इसकी भी जो रिकॉर्डिंग है, वो व्लॉग जो मैं बनाऊंगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं तो अभी कोविड चल रहा है, बट कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स बनी कि हमें गांव जाना पड़ रहा है, तो हम लोग गांव जा रहे हैं। हम लोग 9 लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे छोटे ब्रदर की फैमिली, हम सब लोग जा रहे हैं। और आजकल उत्तराखंड में क्या है कि कोविड के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें आपको RT-PCR की टेस्ट कराना है, और उत्तराखंड ट्रैवल की साइट में आपको रजिस्टर करना है। तो वो कल रात को मैंने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं। वो हमने उनको इनरोल भी कर लिया है, और आने 2-3 दिन का है, मैक्सिमम 4 दिन या 4 या 5 दिन का। तो ये जो मेरा व्लॉग बनेंगे ये 3 या 4 सीरीज में आएंगे। अगर आप देखिएगा जरूर इसको। अगर आपको पहला व्लॉग अच्छा लगेगा तो आगे की व्लॉग भी आप जरूर देखिएगा। तो मैं आपको उत्तराखंड की वादियों से बिल्कुल रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे उत्तराखंड में कितनी खूबसूरत जगहें हैं। तो चलिए मेरे साथ शामिल हुई है मेरे इस सफ़र में, और आप लोगों का स्वागत है मेरे उत्तराखंड में। अभी हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे क्रॉस किया है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और मेरठ बाईपास पर एंड हो जाता है। इस एक्सप्रेसवे को 4 स्टेजेस में पूरा किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है, जिसे आप 45 मिनट्स में पूरा कर सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे में कार की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। पूरे एक्सप्रेसवे में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए 100 से ऊपर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है। ये इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है, और इसे 1 अप्रैल 2011 को पब्लिक के लिए ऑपरेशनल किया गया था। यदि आप दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। क्रॉसिंग रिपब्लिक पे थोड़ा सा रेलवे का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, वहाँ थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन अगर आप वापस आ रहे हो मेरठ से दिल्ली, तो किसान आंदोलन की वजह से वहाँ रोड थोड़े से बंद हैं। और हम पहुँच चुके हैं हर की नगरी हरिद्वार में। इस साल हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। बेसिकली ये जो कुंभ है, कुंभ 12 सालों में एक बार मनाया जाता है, और इसका आयोजन बारी बारी से हरिद्वार में, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। इस बार 2021 में ये हरिद्वार में मनाया गया है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि शाही स्नान के समय अगर गंगा जी में स्नान करते हैं आप, तो मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, और जो मानव योनि का जो जीवन चक्र है उससे मुक्ति हो जाती है उसकी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हिंदू धर्म में, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इस बार तो काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए हैं सरकार ने। और लेकिन कोविड की वजह से शायद श्रद्धालु कम आए हैं यहाँ पर, और वो ठीक भी है। हेल्थ और सेफ्टी पहले होनी चाहिए। पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह इन्होंने पेंटिंग करके बहुत सुंदर सजाया हुआ है। देखिए ये पेंटिंग्स भी हैं, इसमें साधुओं की चित्र बनाए गए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी गुड। और इस टाइम पे साफ़ सुथरा भी है। शायद कोविड की वजह से ट्रैफिक नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट बहुत सुंदर। और 2 से ढाई घंटे में हम यहाँ पर पहुँच गए हैं दिल्ली से। क्लीन, नीट। और ये जो सामने देख रहे हैं, तो ये हर की पौड़ी है। बेसिकली स्नान यहीं किया जाता है। यहाँ गंगा को एक अलग सी धारा में मोड़ा जाता है, जहाँ लोग स्नान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गंगा का जो बहाव है, जो स्पीड है, वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ होती है, तो आप वहाँ नहा नहीं सकते। तो एक अलग से एक कैनाल बनाई गई है जहाँ लोग स्नान करते हैं। तो बहुत सुंदर सजाया हुआ है। इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है। नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। तो इस बार काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है। और ये गाँव के रास्ते में हम जाते हुए, और अभी हम हरिद्वार क्रॉस कर लिया हमने, और हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में है। ये राजा जी नेशनल पार्क का इलाका है सारा का सारा। और अभी हम लोग, क्योंकि कांस्टेंट ही चल रहे हैं, दिल्ली से हम एकदम कांस्टेंट ही चलते रहे, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। गाड़ी वाली यहाँ खड़ी हैं, तो बस 5-7 मिनट में निकलेंगे। बच्चे और ये सब अपना कमर उमर सीधी कर
और ये हम क्रॉस कर रहे हैं तोता घाटी को। मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। बेसिकली ये एक नेशनल हाईवे है जिस पर 4 धाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड तैयार किया जा रहा है। और यह नेशनल हाईवे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को भी जोड़ता है। इस ऑल वेदर रोड में सबसे बड़ी समस्या यही तोता घाटी है। यहाँ पिछले कई सालों से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। NHAI बहुत कोशिश कर रही है, पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ का अभी तक नहीं निकला है। आज बड़ी बड़ी मशीनें हैं, डायनामाइट एक्सप्लोजन है, उनसे सुरंगें और सड़कें बन रही हैं। लेकिन मैं बताऊँ तो 90-100 साल पहले ये चट्टान काटकर तोता सिंह रांगड़ा नाम का एक ठेकेदार था जिसने सड़क बनाई थी। और ये सड़क उन्होंने अपने हाथों के औजारों से बनाई थी, और उन्हीं के नाम से ये तोता घाटी नाम पड़ा है इस घाटी का। और यहाँ एक छोटा मंदिर भी है। Continue on Dale Prayag Paudi Road for 800 meters. और ये हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। इस संगम स्थल के बाद ही इस नदी को गंगा का नाम दिया जाता है। गंगा इसके बाद ही बनती है, इससे पहले ये अलकनंदा और भागीरथी है। दोनों नदियों के संगम होने के कारण इसको प्रयाग कहते हैं। और माना जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए राजी किया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतर के यहाँ आए थे। इन देवी देवताओं ने अपने निवास स्थल देवप्रयाग को ही बनाया था, जहाँ गंगा की जन्मभूमि है। गढ़वाल में माना जाता है कि भागीरथी नदी एक सास है और अलकनंदा। बंद करना। Continue straight. मैं आपको बताऊं तो मेरे गांव का नाम बमराड़ी है, जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में कोट ब्लॉक के अंतर्गत आता है। दिल्ली से मेरे गांव की दूरी लगभग 360 किलोमीटर है, और यहाँ पहुँचने में हमें लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। कई बार थोड़ा ज़्यादा भी लगता है। वैसे कई बार हम लोग ऋषिकेश में एक दिन रुक के भी गाँव आते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है कि जो ट्रैवलिंग सिकनेस है या जो वोमिटिंग होना या थकान होती है वो नहीं होती हमें। तो हम कई बार कोशिश करते हैं कि ब्रेक लेके आएँ।
एक्चुअली मेरे गांव तक पहुंचने के ना 2 मेन रूट्स हैं। एक रूट है मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग होते हुए आना, और दूसरा रूट है मेरठ, नजीमाबाद, कोटद्वार, सतपुली और पौड़ी होते हुए। और बाद में ये दोनों ही रूट जो हैं ये घुड़दड़ी पहुंच के मिलते हैं, जहाँ से आधे घंटे की दूरी पर मेरा गांव है। अब बेसिकली घुड़दड़ी ये JB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके लिए फेमस है ये। और माना जाता है, इवन फैक्ट्स भी ये बताते हैं कि ये भारत का सबसे मतलब बेस्ट सीनिक इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है ये। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये इंजीनियरिंग कॉलेज। और इस इलाके का थोड़ा बहुत जो विकास डेवलपमेंट हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है। तो ये एक लैंडमार्क है हमारे गांव जाने के लिए। यहाँ से आधे घंटे में आप अपने गांव पहुँच जाते हैं। और सीनिक ब्यूटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से सड़क थोड़ी पतली हो जाती है, संकरी है, काफ़ी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, बट अच्छा लगता है, सुंदर है काफ़ी। हम अपने गांव पहुँच चुके हैं और बारिश लगातार चल रही है। हम सुबह 5:30 बजे निकले थे और 1 बजे के करीबन पहुँचे हैं। और हेलो फ्रेंड्स, मेरा ये व्लॉग अब यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो मेरे व्लॉग्स हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस व्लॉग में मैंने आपको गांव पहुंचने का सफ़र दिखाया। आने वाले व्लॉग्स में मैं दिखाऊंगा कि मेरे गांव में कितनी खूबसूरत जगहें हैं, और इन खूबसूरत नज़ारों से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। तो प्लीज़ मेरे अगले व्लॉग्स ज़रूर देखिए, इसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट।